न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम। इंडियन स्ट्रोक असोसिएशनने ISA पक्षाघातावरील शेवटच्या पातळीपर्यंत उपचारावर केंद्रित असलेले मिशन ब्रेन अटॅक हे अभियान नुकतेच वाराणसी येथून सुरू केले। त्याला नाशिकमध्ये जोरदार प्रतिसाद मिळाला। त्याची सुरुवात प्रतिबंधापासून सुरू होते आणि काटेकोर व्यवस्थापन आणि पुनर्वसन इथपर्यंत ते पोहोचते। जागतिक आकडेवारीनुसार प्रत्येक चौथ्या व्यक्तीपैकी एका व्यक्तीला पक्षाघाताचा त्रास होतो। ISA चे वकील डॉक्टर निर्मल सूर्या, ISA चे सचिव डॉक्टर अरविंद शर्मा पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना म्हणाले, फिजिशियन आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये पक्षाघाताबद्दल अधिक जागृती निर्माण करण्यावर केंद्रित असलेल्या एक दिवसाच्या कार्यशाळा आणि परिषदेच्या अनुषंगाने ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली। रुग्णांमध्ये अधिक चांगले परिणाम दिसण्यासाठी मास्टर स्ट्रोक उपचारांची निश्चिती करण्यासाठी त्यांची विशेष रचना करण्यात आली होती। या कार्यशाळेला मोठी उपस्थिती होती। ती ज्ञानाने परिपूर्ण आणि विचार प्रवर्तक होती। यातील मुख्य निष्कर्ष खालीलप्रमाणे होते। गोल्डन आवर 4 तास 30 मिनिटे हे गोल्डन आवर आहेत। त्यामध्ये पक्षाघात उलटविण्यासाठी रुग्णाला रुग्णालयात नेले जाऊ शकते। जनुकशास्त्र एखाद्या व्यक्तीला पक्षाघात येण्याशी अनुवंशिकतेचा थेट संबंध नसला तरी कुटुंबातील या आजाराच्या इतिहासाची काही भूमिका असते। लक्षणे पक्षाघाताची सर्व लक्षणे ओळखून त्या व्यक्तीला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करणे आणि या संदर्भात जनजागृती करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे। मैं वो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के साथ है विद नासिक न्यूरोलॉजी सोसाइटी और इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का एक जॉइंट प्रोग्राम है। हमारा एक ही मकसद है कि स्ट्रोक के बारे में फिजिशियन को कैसे अवेयरनेस किया जाए और उनको सेंसिटाइज किया जाए कि वो थ्रोम्बोलिसिस जो गोल्डन आवर में हो सकती है वो यूज़ करें। आपको मालूम होगा कई सारे फिजिशियन हैं जो हार्ट अटैक आता है उसमें इंजेक्शन देते हैं क्लॉट डिसॉल्व करने का, लेकिन ब्रेन में अभी तक उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमने आज पूरा डिटेल में सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो बताया उनको कि किस स्थिति में आप दे सकते हैं, क्या आपको करना है, क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, किन पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, कितनी मात्रा में दे सकते हैं, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज का सेशन पूरा एंड ऑफ द डे जब ख़त्म होगा, इनमें से कुछ लोग जरूर अगले कई दिनों में थ्रोम्बोलाइज करने की कोशिश करेंगे और नहीं होगा तो गाइड एटलीस्ट उन पेशेंट को कहाँ भेजना है थ्रोम्बेक्टोमी के लिए वो उनको मालूम होगा। तो ये एक अवेयरनेस जो है दोनों के लिए, फिजिशियन के लिए और उनकी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टंट। सीनियर मोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट आजचा हा प्रोग्राम जो आहे हा इंडियन स्ट्रोक असोसिएशन म्हणजे भारतीय पॅरालिसिस संघटना आणि वेगवेगळ्या शहरातल्या असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स यांच्या दरम्यान संयुक्तिकपणे केला जातो। यात आम्ही MD मेडिसिन डॉक्टरांना अवेअर करायचा प्रयत्न करतो की जास्तीत जास्त थ्रोम्बोलिसिस म्हणजे क्लॉट बस्टर, जसं हार्ट अटॅक आल्यानंतर क्लॉट विरघळण्याचं औषधं देतात तसंच ब्रेनची रक्तवाहिनी चोकअप झाल्यानंतरही काही वेगळ्या प्रकारची औषधं एका ठराविक कालावधीत जर दिली तर जवळपास 100% दुरुस्ती होऊ शकते। आणि जर हे केलं नाही तर मात्र 2-3 दिवसानंतर जर तुम्ही डॉक्टरांकडे गेले पॅरालिसिस झाल्यानंतर तेव्हा फारशी सुधारणा होईल याची खात्री देता नाही येत। त्यामुळं पेशंट्सनी लवकरात लवकर स्वतःचे सिम्पटम्स ओळखून जवळच्या फिजिशियनकडे आणि न्यूरोलॉजिस्टकडे गेले तर आयुष्यभराची मदत होऊ शकते। कारण आता या सगळ्या ट्रीटमेंट छोट्या शहरांमध्ये इव्हन प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अवेलेबल आहेत। हमने पूरे नेशनल लेवल पे ये इनिशिएटिव लिया है कि हम 2 टायर और 3 टायर सिटी में जाके जहाँ पे कि स्ट्रोक की अवेयरनेस इतनी नहीं है और उसके बारे में जानकारी देंगे। तो हमने API जो फिजिशियंस हैं उनके साथ मिलके नासिक में ये प्रोग्राम रखा। आज 200 लोगों ने, फिजिशियन ने हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया और उन्होंने ये चर्चा करी कि हम स्ट्रोक की व्यवस्था कैसे अच्छी बढ़ा सकते हैं नासिक के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, किस तरह से पेशेंट सही समय पर पहुंच के उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके लिए ये सारी चर्चाएं, लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो अक्रॉस इंडिया चल रहे हैं उनको नासिक में किस तरह से लाया जाए उसके बारे में चर्चा की।